हाल ही में भारतीय ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अजीब और विवादास्पद कदम उठाया। उसने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को एक पत्र लिखकर वायनाड जिले में हाल ही में हुए भूस्खलन के पीड़ितों के लिए 15 करोड़ रुपए का दान देने की पेशकश की है। और तो और उसने इस पत्र में यह भी कहा है कि वह प्रभावित लोगों के लिए 300 घर भी बनवाएगा। नमस्कार, मैं माही और आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद। जैसा कि सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि वह वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए 15 करोड़ का दान करेगा। इसी के साथ उसने यह दावा भी किया है कि यह दान वो अपने वैध व्यावसायिक खातों से करेगा। और इसी बात को लेकर उसने राज्य सरकार से अनुरोध भी किया है कि उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। हालांकि केरल सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं सुकेश की जानकारी देते हुए हम आपको बता दें कि सुकेश भारत के सबसे बड़े ठगों में से एक है। उसने साल 2017 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद होते हुए भी 500 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला किया था। और इस घोटाले के तहत उसने कई लोगों को ठगा और उनकी सारी कमाई को अपनी ठगी की योजना में शामिल किया था। और हाल ही में ईडी ने उसकी चेन्नई स्थित प्रॉपर्टी से लगभग 82.5 लाख रुपए नकद और कई महंगी गाड़ियां जब्त की है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके खिलाफ 15 से अधिक FIR भी दर्ज है। और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन मुकेश सिर्फ अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण ही नहीं बल्कि अपने बॉलीवुड कनेक्शन से भी काफी फेमस है। सुकेश का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के साथ जोड़ा गया है क्योंकि उसके वकील ने दावा किया था कि सुकेश और जैकलीन एक रिश्ते में थे। वहीं जैकलीन की प्रवक्ता ने इस दावे से काफी बार इनकार भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी सुकेश और जैकलीन की कई तस्वीरें मीडिया में लीक हो गई, जिससे इस रिश्ते को चर्चा और बढ़ गई। और इसी के साथ सुकेश की बॉलीवुड हस्तियों के साथ दोस्ती और उनके महंगे महंगे तोहफे देने की बात भी काफी चर्चा में रही है। लेकिन अब बात करें वायनाड लैंडस्लाइड की, तो वहां अभी भी 148 लोग लापता है और लगातार उनकी खोज चल रही है। इस आपदा में लगभग 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और क्षेत्र की स्थिति भी बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए सुकेश ने दान की पेशकश की है, लेकिन उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्रिमिनल ठग का दान स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। सुकेश की यह दान की पेशकश एक तरफ तो पीड़ितों के लिए मदद का एक प्रयास लगती है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी दिखाती है कि कैसे एक अपराधी भी सामाजिक कार्यों के जरिए अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। सुकेश का यह कदम केरल की आपदा राहत में एक नया मोड़ लेकर आया है और इसके पीछे के इरादों को लेकर लोग अलग अलग राय पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या उसकी इस पेशकश को स्वीकार किया जाए या नहीं, यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इन्हीं सवालों से जुड़े तमाम जवाबों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल गोल्डन हिंद पर।